तो राम मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आपको स्वागत है अपने चैनल सैफरन प्लेट्यूड में। और मैं आपको अभी दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। इस प्रोटेस्ट की अच्छी खासी हाइप बन रही थी, लेकिन बीजेपी के हमजा अली मदारी ने ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट अपनी ओर खींच लिया। ये आंदोलन मेरा है, नहीं ये आंदोलन मेरा है, नहीं मेरा है, नहीं मेरा है। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे को गरियाने पर लगे हुए हैं। आप लोग वीडियो को रोककर इस स्क्रीनशॉट को पढ़ लीजिएगा। एक तरफ संजय सिंह ट्वीट करते हैं, फिर उसके बाद कांग्रेस वाले श्रीनिवास इन्हें अच्छे से रिप्लाई देते हैं। अब ये जो आम आदमी पार्टी, इनको ये डर सता रहा है कि इनका जो बना बनाया षड्यंत्र था, पूरा खेल था, कहीं उस प्रोटेस्ट को राहुल गांधी और कांग्रेस हाईजैक ना कर ले। भाई सुबह के 5 बजने वाले हैं और अभी भी इतनी पब्लिक आ रही है, ये देखो। हम भी आए हैं, देखो भाई अपने घर छोड़ के सुबह में पब्लिक आ रही है। जैसे बिल्कुल भाई, इनको भी न्याय मिलना चाहिए, इन्हें भी अपनी आवाज उठाने का हक है। बाकी का चलिए, कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट की अन्य क्लिप्स देखने से पहले खान सर के एक क्लिप देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आइए पहले खान सर के इस क्लिप्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम दोबारा से सीजेपी पर लौटेंगे। उन्होंने YouTube पर वीडियो बनाकर सबसे ज्यादा आपको एक्सपोज किया। 12वीं पढ़ा ऑर्केस्ट्रा में लौंडा नाच करने वाले को हम मुखिया बना दिए। ए दोस्त गजब हो गए। शुभांकर मिश्रा जी के जे पॉडकास्ट में हमर लौंडा नाच ऑर्केस्ट्रा वाला जे तू चर्चा कलहू ना, ये मार्केट पकड़ लेलकै एकदम। लेकिन एगो दिक्कत हो रही है, हमरा सब कह रहे कि तू तो पुरान लौंडा हो गेलू, बहुत पहले नचलहू रह। नयका जे हथुन तोहर दोस्त, हिनकर डिमांड ज्यादा है। नो कर लेना सटा पक्का, इन्हें की बात में फिर बदलियो ना, साटा कर ले। कहलक जे 1300 रुपया बयाना दे तो पहले, हाँ, और रात में खिया पिया का सुबह में 1700 और। लेकिन नाचे के हो तो चौकीये पर फोटो भेज दिलिए तोहर, कस्टमर सब तोरे डिमांड कर रहे, हम तो पुरान हो गए। ठीक है तो 13 तारीख और 19 तारीख के दोनों दिन है। हालांकि चल दोस्त, हम सबके माना भी कलिए कि ना अभी हुनका से नहीं होतो, तो सब हमरे पर गोसा गेले कि तू काबिल बनाई छ, तोरा मुखिया बनलथुन, तोरा लौंडा के बनलथिन, वहे ना तोरा से बड़का ना हथिन, तब बहुत तगड़ा हथिन। जे हत हो तू सब हुनके वजह से, तोरा कोनो वैल्यू रहो। हम कहलिए तो ठीक है, तो हमारे गुरुए हथिन, यह तनी दाम बढ़ा कर लेते। हाँ तो बस रेट बात कर ले लियो। आजादी खान से शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में विपिन सर के लिए नाचने वाली नचनिया बोलता है, तो विपिन सर ने भी उसका जवाब उसको उसकी ही भाषा में दे दिया। जब इस जादी खान को उसकी ही भाषा में उसे उसका जवाब मिल गया, तब उसने खिसे आकर डर के मारे विपिन सर के चैनल पर अनगिनत स्ट्राइक दे दी, वो भी फेक। क्योंकि जब विपिन सर ने इसे रेलना स्टार्ट किया, तब ये फट्टू डर गया। बाकी चलिए हम लोग वापस लौटते हैं सीजेपी के प्रोटेस्ट पर। देखो, आज की वीडियो में बहुत सी वीडियो क्लिप्स ऐसी हैं जिनमें गाली गलौज है, अब शब्द है। वो अलग बात है कि मैंने सारी की सारी वीडियो क्लिप्स को जो ऐसे पार्टर ने बीप कर दिया है, म्यूट कर दिया है। मेरी वीडियोस को युवा तो देखते हैं, बट उसके अलावा जो फैमिली वाले हैं वो लोग भी देखते हैं। कई लोग रेंडमली मुझे कई बार मिले हैं, उन्होंने बोला कि दुर्गेश भाई, हम आपकी वीडियो तो हम तो देखते ही हैं, लेकिन जो हमारे घर वाले हैं, जो हमारे मम्मी हैं, जो उनके पिताजी हैं, वो भी आपकी वीडियोस को देखते हैं। और इसी वजह से मैं अपनी वीडियोस में कोई भी अपशब्द, अब्यूजिव लैंग्वेज, गाली गलौज वाली चीज़ों को यूज़ नहीं करता हूँ, आज भी नहीं किए हैं। बट बहुत सी क्लिप्स ऐसी थी जिन्हें यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था, इसीलिए मैंने उन्हें यूज़ किया और बीप कर दिया है। बाकी का इस वीडियो को जितनी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, चाचा ताऊ लोग देख रहे हैं, आप सभी से आग्रह, आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा जरूर देखिएगा। क्योंकि अब ये देशव्यापी मुद्दा बन चुका है और खुलेआम जब मंच से ऐसी गालियां दी जा रही हैं, तो उन्हें दिखाना जरूरी हो जाता है। अगर तेरे अंदर शर्म है ना, तो तू देश दिखा। गाली देना गलत बात है, गाली देना गलत बात है। ये नीट के छात्र हैं जो मोदी जी को गालियां दे रहे हैं। बाकी का आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको ऐसे ही और भी अन्य नीट के छात्रों से मिलाते हैं। मेरे को मिल जाती अम्मा मोदी की भाई बहुत सही, बहुत सही, एक नंबर। मैं अकेले तेरे को मार दूं, मुंह में मिल जा कहीं, तेरी माँ मिल जा। बहुत सही भाई, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। इसकी नीट एग्जाम में रैंक 1 आई थी, इसीलिए इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है प्रधानमंत्री जी के लिए। ये प्रोटेस्ट तो स्टार्टिंग से ही बीजेपी व मोदी के विरोध में था। इनके लिए तो उस पेपर लीक का एक बहाना मिल गया था। हाँ, वो अलग बात है कि ये बहाना देने वाली भी बीजेपी ही थी। 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था। अगर बीजेपी ने उस पेपर लीक से कुछ सबक ले लिया होता, कुछ सीख लिया होता,
तो आज ये नौबत नहीं आती। मोदी तेरी कबर खुदेगी जंतर मंतर की धरती पे। मोदी तेरी कब्र खुदेगी जंतर मंतर की धरती पर। देख बेटा देख मेरे लाल, मोदी जी की तो कब्र नहीं खुदेगी, लेकिन हाँ तुम खुद अपने ऐसी हरकतें करके इस आंदोलन की कब्र जरूर खोद रहे हो। मोदी की मां दूंगा भाई, एक सेकंड ठीक कर ले लो। मोदी ने एक सेकंड मोदी के हाथ बुला, मोदी की मां का काट दूंगा। ये जो गालियां दे रहे हैं मोदी जी की मां के लिए, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, ये भला नीट के छात्र तो नहीं हो सकते। ये वो नशेड़ी नजेड़ी लोग हैं जिन्हें भीम आर्मी के द्वारा इस प्रोटेस्ट में बुलाया गया है। लेकिन समस्या ये है कि जब ये लोग इस तरह की भाषा का यूज कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट में जो बाकी के छात्र हैं वो इन्हें सही से ट्रीटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं, वो इनको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। इस्तीफा मिलेगा, रेजिग्नेशन देंगे धर्मेंद्र प्रधान या नहीं? ऑनेस्टली जब तक मोदी है मुझे तो नहीं लगता तब तक मिलेगा। मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी गोली मार दो सही में, मैं तो मतलब आप प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसी बात बोल रहे हो? कुछ हुआ भी है? नहीं आप जो बोल रहे हो आपको उसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती है। तो मैं ये है प्रोटेस्ट, वो भी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट, जहां पर मोदी जी को जान से मारने की बात कही जा रही है। वो अलग बात है, और मोदी जी को एक खुरेंस तक आती है तो ये पूरे खानदान के साथ नजर नहीं आएंगे। टीयर के भाई हमारी, मेरा पूरा मुंह जल रहा है इधर इधर, ये सारी चीजें जल रही है यार। फक दिल्ली पुलिस, फक बीजेपी, फक इंडियन आर्मी, माँ की एक बार को चलो भाई बीजेपी तक तो कैसे भी ना कैसे भी एडजस्ट करके जस्टिफाई कर लिया जाएगा, लेकिन इंडियन आर्मी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इंडियन आर्मी को तुम गाली क्यों दे रहे हो? इंडियन आर्मी तो यहाँ प्रोटेस्ट पर भी नहीं है, वो तो बेचारी बॉर्डर पर देश की सीमा पर खड़ी हुई है, देश की रक्षा कर रही है। उसका क्या लेना देना भाई इससे? ये कैसे छात्र हैं भाई जो इंडियन आर्मी को गाली दे रहे हैं? ये कैसे स्कूल से पढ़े हुए, इनके माँ बाप ने इन्हें क्या शिक्षा दी है? तुमको ये पता है कि आर्मी में कौन जाता है? मोस्टली वो लोग जाते हैं जो गरीब घर के होते हैं, जो किसानों के बेटे होते हैं, वो जाते हैं सरहद पर लड़ने, वो जाते हैं इंडियन आर्मी में, और तुम उनको ही गालियां दे रहे हो। और आखिर इसे भला तुम कैसे जस्टिफाई करोगे? मोदी जी जरा आप प्रगति मैदान में जाके तो देखिए, जंतर मंतर पे जाके भी तो देखिए। क्या आपकी इतनी रही है कि बोस के पुलिस वालों को भेज रहा है तू, अपने गुंडे मवाली भेज रहा। अमित शाह के साथ तू भी कुत्ता हो गया है। अमित शाह का कुत्ता तो था ही तू, अब क्या पूरी बीजेपी सरकार का कुत्ता बन गया? इतनी के तेरे तो खुद के कोई औलाद है नहीं है, जिनकी औलाद है उनको तो मिटाना चाहता। तेरे बाप की सरकार है ये, तू क्या अपनी छाती में लेके जाएगा? के नंगा ही जाएगा, एक जोड़ी कपड़े भी नहीं मिलेंगे तुझे, कफन तक नसीब नहीं होगा अगर तू इतनी पब्लिक की बद्दुआएं लेगा। मादर जाके देख संसद भवन में, और जो बच्चे बैठे हैं प्रोटेक्ट्स पे, हम भी बैठे हैं उनमें, हमारे बच्चे भी हैं। दे इतनी सरकार आई, तेरे से ज्यादा गिरी हुई सरकार तो किसी की नहीं आई के, जा वहाँ देख जाके। भाई मैं इस पर शब्दों क्या ही बोलूं, जो छात्र हैं उन्हें तो न्याय मिलना चाहिए, लेकिन मेरी मोदी गवर्नमेंट से, बीजेपी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि ये जितने भी इस तरह के शरारती तत्व जो इस तरह की भाषा यूज कर रहे हैं, जिन्होंने सारी की सारी मर्यादाएं लांघ दी हैं, इन्हें चुन चुन कर बढ़िया से ट्रीटमेंट अवश्य दीजिएगा। अगर हमारे देश के भविष्य को उज्जवल बनाना है तो इन्हें सही से तमीज सिखाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि 4 घंटे घंटा बजा के पूजा करूं मैं, बट ये लोग बोलते हैं राम देश, राम को मरे हुए, मुझे सॉरी नहीं बोलना चाहिए, भगवान जी माफ करना, पर राम को गए हुए हजारों वर्ष चले गए। राम तुम्हारा देश नहीं चला रहा, तुम्हारा देश तुम चला रहे हो, हम चला रहे हैं। अगर हम अपने वोट से तुम्हें ला सकते हैं तो तुम्हें कुर्सी से भी उठा सकते हैं, ठीक है? नाम नोट कर लो मेरा। आखिर इन सबको राम से क्या समस्या, हमारे देवी देवताओं से, हमारे बाबाओं से क्या समस्या है? भाई तुम बीजेपी पर आरोप लगाते हो कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, तो यहाँ इस प्रोटेस्ट में ये तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो वही का सेम कर रहे हो जो आरोप तुम बीजेपी पर लगा रहे हो। ये छात्रों का प्रोटेस्ट है, यहाँ पर आके छात्रों की बात करते, नीट की बात करते, सजेशन देते कि जो सरकार है उसे क्या करना चाहिए, कैसे नियम लाने चाहिए, कैसे कानून बनाने चाहिए, कैसे सख्ती रखनी चाहिए ताकि पेपर लीक ना हो। लेकिन तुम यहाँ पर आकर पेपर लीक की बातों को छोड़कर बाकी की सारी चर्चाएं यहाँ पर कर रहे हो। हिंदू मुस्लिम सबसे ज्यादा तो यहाँ पर तुम ही कर रहे हो। बाकी का ये सारी की सारी दिन इस धूर्त कपटी केजरीवाल की ही है। बहुत बढ़िया केजरीवाल, तुमने इस देश में बहुत ही बढ़िया आग लगाई है। ये ठीक है।
उठेगा नहीं। मैं अपनी वीडियोस में ऐसी चीज़ों को अक्सर अवॉइड करता हूं, लेकिन आज इन्हें इग्नोर करना मुझे उचित नहीं लगा, क्योंकि अभी ये खुलेआम देश में हो रही हैं, हर जगह मीडिया में आ रही हैं, सोशल मीडिया पर चल रही हैं। तो आप लोगों का भी इन चीज़ों को देखना जानना अति आवश्यक हो जाता है। यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये कौन लोग हैं, इनके माँ बाप कौन है जो इन्हें ये सब करने दे रहे हैं। इन जैसे लोगों को देखकर यही लग रहा है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शायद स्टूडेंट्स कम पड़ गए थे, इसलिए केजरीवाल दिल्ली के जीबी रोड से व बाकी के जो अन्य रेड लाइट एरिया वहां से लोगों को उठा लाया है प्रोटेस्ट करने के लिए। तो गाइस आप देख सकते हो ये मोदी की तेरहवीं का खाना है। अगर किसी को एंजॉय करना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं, समोसा खा सकते हैं। प्लीज एंजॉय दिस मोदी की तेरहवीं का खाना जो है, ईट इट। तो अब इस प्रोटेस्ट में मोदी जी की तेरहवीं का खाना भी बट रहा है। तो सड़ियल दीदी जी यही कहना चाहूंगा कि एक दिन सबकी तेरहवीं का खाना बटना है, आपकी भी बटेगा, मोदी जी की भी बटेगा, यहाँ तक कि मेरी भी बटेगा। कोई भी अमर नहीं है, लेकिन हाँ इन लोगों की तेरहवीं पर खाना बटने से पहले अपनी ऐसी हरकतों से तुम लोग इस प्रोटेस्ट की तेरहवीं जरूर निकाल दोगे। भाई साहब हम यहाँ देखो यहाँ कितना बुरा हाल है। लोग बागों ने इतना खाना भेज दिया ये जंतर मंतर की सीन है। यहाँ पर पानी की बोतलें, खाने का सामान, ये देखिए मैंगो है, ये नाशपाती है, पानी की बोतलें हैं, और जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ खाने का। हल्दीराम से आ रहा है, बीकानेर से आ रहा है, मैगडी से आ रहा है, डोमिनोज से आ रहा है, कुछ आ रहा है भाई, सब कुछ, किसी चीज की कमी नहीं है। ट्रकों में भर भर के खाना आ रहा है, हल्दीराम, बीकानेर, मैगडी व अन्य महंगे महंगे रेस्टोरेंट से खाना आ रहा है और ट्रकों में भर भर के आ रहा है। ये ऐसे रेस्टोरेंट है जहाँ अगर आप पानी पीने भी जाओ तो 100-150 रुपए से कम की आपको यहाँ पर बोतल नहीं मिलेगी, पानी की बोतल भी। तो अब आप लोग खुद ही समझ जाओ कि इस प्रोटेस्ट को इतनी सारी फंडिंग कहाँ से आ रही है और कौन दे रहा है। बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के, बिना किसी विदेशी ताकत के ये सब संभव ही नहीं है। ये उद्धव ठाकरे को तो मंच पर ऐसे पकड़ के ला रहा है जैसे कोई दूल्हा अपनी दुल्हन को ऊपर स्टेज पर बुला रहा हो। इस प्रोटेस्ट के मंच पर हर वो नेता आ चुका है, हर वो चेहरा आ चुका है जो बीजेपी विरोधी और हिंदू विरोधी है। और तुम यहाँ ज्ञान दे रहे हो यहाँ। माफी मांगो तुम सबसे पहले, माफी मांगो, माफी मांगो तुम क्यों ऐसी जगह बैठे हो? माफी मांगो, एक सेकंड हमारी बात जाके एसी में बैठा हुआ है। 31 दिन से एसी में जाके क्यों बैठे हुए? हम लोग एसी में क्यों बैठा था? तुमने अपना जांच किया? एसी में क्यों बैठा था? जो भड़काना चाह रहे आप भड़काइए, हम भड़काने वाले नहीं। 31 दिन से सर, एक सेकंड आप मेरी बात सुनिए, आप भड़काना बंद करिए। ये है रियल स्टूडेंट जो कि सही सवाल कर रहे हैं, लेकिन जब कोई स्टूडेंट सही सवाल करता है, जब कोई मीडिया वाला सही सवाल पूछता है, तब उसे मनुवादी आतंकी बता दिया जाता है, मीडिया वाले को गोदी मीडिया बता दिया जाता है। उन्हें वहां पर बुलाकर उनके मोबाइल जब्त कर लिए। आशुतोष रांग और सौरभ दास को एक तरीके से जेपी नड्डा के घर हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, उनको निकलने नहीं दिया गया। पूरा प्लान ये था कि कैसे इनकी टीम को बिखराया जाए, मुझे यहाँ पर एकदम अकेला कर दिया जाए, जिससे अफरा तफरी जो मचेगी उसके लिए कोई सामने ना हो। पूरा प्लान किया इन लोगों ने कि हमारे सारे मेंबर से हवा फैल जाए। इसीलिए उन्होंने आशुतोष रांग को और सौरभ दास को 5 घंटे तक जेपी नड्डा के घर पर बिठाकर टोटल टाइम वेस्ट किया है। एक तरफ आप बातचीत करने बुलाते हो और दूसरी तरफ बच्चों पर लाठियां चलाते हो। केजरीवाल से आखिर किसी भी एंगल में पीछे नहीं है, आखिर चेला भी तो केजरीवाल का ही है। इस फोटो में साफ साफ दिख रहा है कि जो इसके 2 प्रवक्ता हैं, ये दोनों ही अपने साथ फोन लेकर गए हैं, हाथों में फोन पकड़ रखा है। बट ये फोटो होने के बावजूद भी ये साफ साफ झूठ बोल रहा है कि इनके लिए बंदी बना लिया गया था, इनके फोन जब्त कर लिए गए थे, छीन लिए गए थे। जो टॉपिक था प्रोटेस्ट का, उससे पूरा भटक चुके हैं। प्रोटेस्ट था मेरे बारे में,
प्रोटेस्ट था उनके लिए जो नीट का पेपर दे रहे हैं, प्रोटेस्ट था उनके लिए जिनकी सुसाइड हुई है, प्रोटेस्ट था उनके लिए जो पेपर लीक हो रहे हैं और बच्चे सफ़र कर रहे हैं। बट ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक एंटी नेशनल, एंटी सोशलिस्ट। लाठी चली है सर, मैं आपकी सारी बात मान रहा हूँ, लाठी चली है, सब कुछ हुआ है, गलतियाँ दोनों तरफ से हुई हैं। पुलिस वालों को गाली देने का आपका क्या मतलब है? वो अपने मन से तो नहीं खड़े, सिर्फ हमारी सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं। आज आप और मैं यहाँ आ गए, मस्ती कर रहे हैं, आप आराम से रिकॉर्ड कर रहे हो, ये आपकी डेमोक्रेसी है। मैं इतना बोल रहा हूँ, भाषणबाजी कर रहा हूँ, भाई खड़े हैं, सब अपने खा रहे हैं, ये डेमोक्रेसी है, ये हमारा राइट है, इसलिए हम यहाँ आ गए। एक सेकंड भी आप पुलिस वाले को हटा लोगे ना, अंदर ही कत्लेआम बच जाएगा। जिनके साथ आप नारे लगा रहे हो ना, वही ऐसी तैसी करने में लगेंगे। तो सबसे पहले तो आप पुलिस वालों को गाली मत दो। अरे मेरे सरकार, आप इधर तो देखो, आप सीधे चलोगे मेरे बड़े भाई, आप सीधे चलोगे सिर्फ आपको गलत चीज दिखेगी। आप चारों तरफ देखो, वहाँ पुलिस वाले आपकी और मेरी सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं। इस प्रोटेस्ट में जो छात्र हैं वो लगभग 10% के आसपास हैं, बाकी के जो 90% है उसमें ये शाहीन बाग वाले हैं, जय भीम वाले हैं, व कुछ खालिस्तानियों को बुलाया गया और आम आदमी पार्टी ने अपने गुंडों को भी यहाँ बुलाया है। और यदि इस प्रोटेस्ट से सच में पुलिस को हटा दिया जाए तो यहाँ पर कत्ले-आम मच जाएगा। बर्गर क्यों खाया? आज का ये बड़ा मुद्दा है। तो कोई भी इंसान बर्गर क्यों खाता है? उसे भूख लगी हो, उसका बर्गर खाने का मन हो, दैट्स इट। एनीवेज, मतलब तुम मुझे इतना अकाउंटेबल होल्ड करते हो, मतलब ये कोई नौकरी है क्या ये प्रोटेस्टर होना? तुमने मुझे इलेक्ट किया है इस पोजीशन के लिए, वो सरकार को अकाउंटेबल ठहराते हैं। तो तुम्हारी ये जो नॉनसेंस थिंकिंग है ना, मुझे नहीं फंसना इसमें, मुझे कोई पॉलिटिक्स में नहीं आना कि मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफों को मैं अपीज करूं। ठीक है, जो मैं कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं, अपनी मर्जी से कर रहा हूं, और किसी के लिए मैं अकाउंटेबल नहीं हूं, और मैं खाऊंगा। मैं बर्गर खाऊंगा, तुम लाठी खाओ। मैं नाचूंगा, तुम जेल जाओ। मैं सोशल मीडिया पे अपना करियर बनाऊंगा, तुम लोग धक्के खाओ। तभी जाके देश आगे चलेगा और धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करेगा। समझे या नहीं समझे? समझे ना? बी स्मार्ट, बर्गर खाओ। देख भाई, तेरे बर्गर खाने से किसी को ना समस्या है ना होगी, तुझे जो खाना है वो खा, बर्गर खा, पिज्जा का जो खाना है खा। समस्या इस बात से कि तू बर्गर खा रहा है और बाकी के छात्र हैं वो लट खाने में बिजी हैं। सीजेपी से फायर कर दिया गया, कैसा लगा? सच बताऊं तो दिल टूट गया। दरअसल एक ही दिन में आपके साथ ऐसे 2 इंसिडेंट्स होते हैं। एक बार जब जंतर मंतर से घर आ रहा था तो मेट्रो पे, और फिर जब वापस जंतर मंतर आ रहा था कि मनुवादी आ गए वहाँ पे और हैकलिंग करने लगे शाम के टाइम। तो आपने देखा होगा वीडियो की धक्का मुक्की वगैरह भी की। तो बहुत सारे दोस्तों के कॉल आ रहे थे, विजेता मतलब तुम सेफ तो होना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, एंड बी सेफ, सॉलिडेरिटी के मैसेजेस आ रहे थे। तो अचानक से मैं देख रहा हूँ अभिजीत का कॉल आ रहा है। उस टाइम पे मैं जस्ट तैयार हो रहा था जाने के लिए। तो मुझे ये था कि हाँ, अभिजीत का भी यार बड़ा अच्छी बात है कि कॉल किया है कि विजेता घबराना नहीं है, वी आर इन दिस टुगेदर। और अचानक से मतलब आशुतोष अभिजीत दोनों थे, उन्होंने कहा विजेता आप मत आओ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कि नहीं वो यार आपका बर्गर वाला वो मामला हो गया। मैं यार ठीक है, ट्रोल्स जो बकवास करें वो तो करें, लेकिन तुम तो देख ही रहे हो ना कि मैं मतलब पिछली 2 रात से वहाँ पे हूँ कि पुलिस का क्रैकडाउन हो जाएगा। 1 मिनट में मैं बैठा नहीं हूँ, वहाँ पे पहरा दे रहा हूँ। फिर 9 बजे हमारी मार्च स्टार्ट होनी थी, वो डिले हुई, तब तक भी मार्च स्टार्ट होने तक भी मैं वहाँ पे था। फिर सुधीर के साथ ये था कि यार हम लोगों को शायद यहाँ पे रुक जाना चाहिए ताकि पुलिस वैकेट ना कर दे। फिर लेकिन हमें जोश आया तो हम मार्च में भी शामिल हुए। और जैसे ये है शीतल और सौरभ जॉनसन पे बैठे हुए थे, वो भी मेरे साथ थे। फिर दूसरी जगह ऐसे घूम के गया मैं, केरला हाउस वाला जो एरिया था, तो वहाँ पे आंखों में जलन हो रही थी, शायद टीयर गैस शेल्स पुलिस ने वो किए थे। तो मैंने अभिजीत को कहा कि यार तुम तो ये देख रहे हो ना। तो फिर यही था, नहीं विजेता पर क्या करें, बहुत वायरल हो रहे हैं। तो इस साइड यार मतलब ऐसे तो जो मतलब तो ऐसे कचौड़ी खा रहा था वो भी चीज़ वायरल हो रही थी। एंड अभिजीत आई सो स्ट्रांगली आई डिफेंडेड यू। और इनफैक्ट अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि अभिजीत भी तो ट्रक पे चढ़ गया। उसमें भी मैंने तुझे डिफेंड किया है कि यार अभिजीत मतलब थप्पड़ भी तो अभिजीत को लगा था, और मतलब मुझे भी तो इतने डेथ थ्रेट्स आए हैं, हैकलिंग भी हुई है। तो ऐसे आप कैसे कह सकते हो कि ब्रूटलिटी पुलिस ने की और उसके लिए भी आप सीजेपी को जिम्मेवार ठहरा दो? तो मतलब एक ऐसे टाइम पे जब मैं इतना एक्टिवली उस प्रोपेगेंडा को डीबंक कर रहा था, जो कि पिछले 30 दिन से कर ही रहा हूँ, और ऐसे में अचानक से कॉल आता है और आपको पता चलता है कि जो आपके टीममेट्स हैं उन्होंने आपको बलि का बकरा बना दिया। तो थोड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए था भाई, इसके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, नाराज़गी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभिजीत दीप के तुझे फिर से बुलाकर नाचने का स्टेज पर ऑफर दे तो चले जाना। ये प्रदर्शन करने नहीं आते यहाँ, आतंकवादी है, ये आतंकवादी है। ये देखो नुकसान हो क्या गवर्नमेंट को। कुछ लोग ऐसे हैं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये आतंकवादी है, आतंकवादी को मुझे बोला था, मुझे क्या दुश्मनी थी? ये प्रदर्शन कर रही है यार, आपकी वीडियो देखो,
फिरोजपुर कोर्ट रोड, ये रहा फिरोजपुर रोड पर जो मेरे साथ हुआ। मैंने क्या करा? बोले दोषी है सरकार को मारो। आपका नुकसान हुआ, आपका नुकसान हुआ, रखिए सही करा लीजिए। इससे कुछ हो रहा नहीं। बहुत बच्चे लगे हैं वहाँ पर, बहुत बच्चे लगे हैं। मेरे को पिट करा, मैं क्या दुश्मन हूँ? मुझे क्या दुश्मन? हो सकता है कुछ हो लोग जिन्होंने करो। नहीं मुझे अरे यार आपसे दुश्मनी थोड़ी ना किसी। देश के बच्चे थे जो लड़ रहे थे। ये चले थे देश बदलने, ऐसे बदला जाएगा देश। एक गरीब बेचारा आम आदमी रिक्शे वाला जो बेचारा दिन भर रिक्शा अपना ऑटो रिक्शा चलाता है, उसके बाद 600-700 रुपये बेचारा जो कमा पाता होगा, इन लोगों ने जाकर उसके साथ मारपीट की, उसके ऑटो का शीशा तोड़ दिया। जो कर सकते थे इन्होंने किया। अब भाई इस बेचारे ने तुम्हारा थोड़ी ना पेपर लीक किया था, इसने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा? और किसी गरीब की रोजी रोटी पर लात मारने से, उसके ऑटो को तोड़ने से तुम्हारे पेपर लीक का समाधान कैसे निकलेगा? अगर कोई समाधान निकल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं निकल रहा तो किसी गरीब को क्यों परेशान कर रहे हो? मेरा जेनजी से सीधा सीधा देश के युवाओं से सीधा सीधा पूछना है, अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेनजी, मुझे अपने देश के जेनजी पे पूरा भरोसा है। हम कॉकरोच जनता पार्टी के धरने का समर्थन करते हैं पूरी तरह से। ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे आइएगा और 20 तारीख के इस आंदोलन को, इनके कॉल को पार्लियामेंट तक के जो यात्रा है उसको सफल बनाना है। हमें सबको मिलके सड़क पे उतरना पड़ेगा। एक हो जाओ सारे, अभी तुरंत जंतर मंतर पहुंचो। देखो मैं आज बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ कि ये जो केजरीवाल है ये आतंकवादियों से भी बहुत ही ज्यादा बड़ा वाला है। अगर इसके बस में हो, इसकी चले, तो ये सत्ता पाने के लिए देश को कई टुकड़ों में भी बांट दे। और इस बार केजरीवाल ने ठीक यही किया, बहुत ही बढ़िया गेम खेला। बीजेपी वाले भी इसके गेम को नहीं समझ पाए, इसमें गोल गोल चक्कर खा गए। लेकिन कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता, तो बीजेपी वालों को भी थोड़ा सबक मिल गया होगा। और जो जेनजीस थे जिनमें ये क्रांति या कीड़ा काट रहा था, उसे भी ठंडक पड़ गई होगी। और कहीं ना कहीं जो समझदार लोगों ने इस केजरीवाल की रियलिटी अच्छे से नजर आ गई होगी। और बीजेपी वालों को भी अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर तुम्हारा कोई समर्थन कर रहा है तो वो हिंदू ही है, तो कम से कम हिंदुओं को तुम यूजीसी में मत बांटो, जातिवाद में मत बांटो। अगर हिंदू नहीं है, हिंदुत्व नहीं है, तो तुम्हारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। बाकी बीजेपी वाले भी हवा में उड़ने लगे थे। हनुमान जी इनकी रैलियों में नाचते हुए नजर आते थे। राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो जाती है, न जाने कितने हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं, ये उस पर कोई कड़ी कार्रवाई तक नहीं कर पाते हैं। कुछ छोटे मोटे लोगों को उठाकर पकड़ के बंद कर देते हैं, जो बड़ी मछलियां होती हैं उनका ये नाम तक बाहर नहीं आने देते हैं। और बीजेपी सरकार में ये कोई पहली बार पेपर लीक नहीं हुआ, एक बार नहीं कई बार बार पेपर लगातार लीक हो रहे थे। और बीजेपी वाले पेपर लीक को कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं समझ रहे थे। तो शायद इस बार इन लोगों के भी होश अच्छे से ठिकाने आ गए होंगे। बाकी का चलिए आप लोगों के लिए दिखाते हैं कि सीजेपी के लिए फंडिंग कहाँ से आ रही है। आज जूम मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ सीजेपी मैं ਜਿਹੜੇ ऐलान ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ याद रखो, fall of Delhi and fall of Modi is inevitable। मोदी ਦੀ हुकूमत ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, the only solution lies in disintegration of Union of India, dissolution of India, balkanization of India। इस हिंदुस्तान दे छोटे छोटे टुकड़े ही हल है। And as I committed in the Zoom meeting, Sikh for Justice is going to commit $1 million as an aid to CJP to continue this rally against Union of India। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਯੂਥ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਓ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਕਮਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ $1 ਮਿਲੀਅਨ। ਤੁਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ अल्टीमेटली बाल्कनाइजेशन ऑफ दिस यूनियन ऑफ इंडिया है। तो देख लिया ना आप लोगों ने, कॉकरोच जनता पार्टी के लिए फंडिंग कहां से आ रही है। और इनके लिए फंडिंग कोई एक जगह से नहीं आ रही है, कई जगह से आ रही है और बहुत ही ज्यादा फंडिंग आ रही है। इस प्रोटेस्ट में जो पैसा है वो बिल्कुल एकदम पानी की तरह बहाया जा रहा है। इस देश में जो नेता विपक्ष के साथ किया गया है वो इस देश के लोकतंत्र का प्रतीक है। जैसा आज नेता विपक्ष के साथ किया गया है वो पिछले 75 साल में कभी नहीं हुआ।
लोकतंत्र की हत्या का नमूना है। मैं सलाम करता हूं नेता विपक्ष को कि जो युवाओं के साथ लोकतंत्र। ये जोकर हर जगह हर प्रोटेस्ट में पहुंच जाता है। आप लोगों ने गाना तो सुना ही होगा कि तू दुनिया में चाहे जहां भी रहेगी मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तो ऐसे ही जहां कहीं भी प्रोटेस्ट होता है, धरना होता है, इससे उस प्रोटेस्ट की गंध मिल जाती है और ये वहां पहुंच जाता है। ये बेचारा तो आंदोलन पर ही जीवित रहता है और मोदी जी ने ऐसे ही इन लोगों को आंदोलन जीवी नहीं बोला था। बहुत ही ज्यादा सोच समझकर ये शब्द मोदी जी ने इन्हें दिया था। यार 20 तारीख को इस देश के अंदर क्या प्लानिंग थी वो मैं आपको बताऊंगा कि इस देश में क्या बड़ा होने वाला था 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर में। पहले एक काम करो, आप ये वीडियो देखो और बहुत ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि एक कॉकरोच पार्टी के चीफ लीडर, जो भी सुप्रीम लीडर आप जिसको बोलते हो, उसका वीडियो है ये और उसने मीडिया को इंटरव्यू दिया है देश को। सुनो। नैरेटिव चला गया कि सौरव और आशुतोष ग्राउंड पर नहीं है। इनको जेपी नड्डा के घर पर हाउस अरेस्ट करके रखा था। इनके मोबाइल छीने गए थे। इनके पास अपने मोबाइल भी नहीं थे। आपने पूरा का पूरा सुना। अब आपको लग रहा होगा यार इसने झूठ क्यों बोला, क्योंकि दोनों के दोनों आराम से जेपी नड्डा सर के साथ बैठे हुए हैं। ये कह रहा हाउस अरेस्ट हो गए थे, मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था, सब है। जबकि कहानी समझने की कोशिश करो यार। इन्हें पहले ही बोल दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि हम आपसे बात करेंगे। इन्होंने ये बात जानबूझ के स्टूडेंट्स को नहीं बताई। इन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता होना चाहिए कि सरकार हमसे बात कर रही है। दूसरी चीज, इनका एक ही मकसद था कि इस पूरी भीड़ को, हजारों की जो भीड़ है, इनोसेंट बच्चे, इनको सीधे संसद भवन तक पहुंचाना। मेरी बात समझ रहे, संसद भवन तक, ताकि वहां पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो फायर कर दे। क्या हुआ, 10-15 बच्चे मारे जाएंगे, इनोसेंट बच्चे, जो इनका मेन मकसद है यार। और इनका और इनके पीछे के लोगों का क्या फर्क पड़ता, 20-25 बच्चे मारे भी गए तो हम डाल देंगे सारा का सारा सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। और दूसरी चीज फिर क्या है, एक लीडर तो इनके बिल्कुल बैठे हुए गाड़ी में सबके सामने पूरे वीडियोग्राफी चल रही है उसकी। दूसरे क्या है, जेपी नड्डा सर के साथ एक और धैया जिसको आप बहुत बड़ा बेवकूफ समझते हो, उसको बोला गया था तू एक काम करना, तू मेट्रो लाइन के वहां चले जाना ताकि तू कंटिन्यू सीसीटीवी में नजर आना चाहिए। कल इंक्वायरी भी तो होगी इस देश में। दो तो बोलेंगे भाई हम तो बिल्कुल जेपी नड्डा सर के साथ थे तो हमने तो दंगे नहीं कराए। एक बोलेगा भाई मेरी तो कंटिन्यू वीडियोग्राफी चल रही थी, मेरे बगल में बड़े बड़े लीडर थे, मैं तो गाड़ी के अंदर था। चौथा बोलेगा सर आप मेट्रो की चीजें चेक कर लो, मैं तो मेट्रो लाइन में था, मैं तो वहां गया ही नहीं। सब अपने आप को सेव करे हुए थे भाई। समझ में आ रहा है? अब तो मकसद समझो। चलो अगर अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं, तो इस आदमी से पूछो तू अभी भी क्यों झूठ बोल रहा है यार? क्यों तू इस देश को गुमराह कर रहा है, इस देश के बच्चों को गुमराह कर रहा है? पूछो इससे सवाल। तो बस मेरे प्यारे भाई-बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। बाकी का इनमें से बहुत सी वीडियो क्लिप्स को मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन व पिन कमेंट में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो मोदी आएगा।